क्या आप जानते हैं कि कौवे को मौत का परिंदा क्यों कहा जाता है और क्यों इल्म रखने वाले लोग उस वक्त घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं जब एक कौवा उनकी छत पर बैठकर जोर जोर से बोलता है, आवाज निकालता है। क्या वाकई कौवा मौत की खबर लाता है या ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमें बचपन में सुनाई गई हैं? जरा रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में जो सच सामने आने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा। कौवे की सच्चाई उससे बहुत ज्यादा भयानक है जो आपको बताई गई है। हैरत की बात यह है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है वो भी बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया में इस वक्त जंग का माहौल है और इसी माहौल के दौरान एक मुल्क में एक साथ बहुत ज्यादा कौवे आसमान पर निकल आते हैं। उस शहर में रहने वाले लोगों ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था कि एक साथ इतने ज्यादा कौवे इतनी ज्यादा तादाद में निकल आए, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस खबर पर डिस्कशन होने लगता है, क्योंकि फिर चाहे यहूदी हो, ईसाई या फिर मुसलमान, तमाम मज़ाहिब में ही कौवे को मामूली परिंदा नहीं माना जाता। कौवे को तमाम ही परिंदों में सबसे ज्यादा अक्लमंद और इल्म वाला परिंदा भी माना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, इसी तरह कौवे भी कुछ अच्छे होते हैं और कुछ कौवे बुरे होते हैं। यहाँ तक कि कौवों के कुछ ग्रोह अच्छे होते हैं जबकि कौवों के कुछ ग्रोह बुरे होते हैं, बद होते हैं और ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों और दूसरे जानवरों और परिंदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौवे के बारे में माना जाता है कि कौवा न सिर्फ शयातीन बल्कि बलाओं को देख सकता है, और फिर जिस घर में या फिर जिस इलाके में कोई मुसीबत आनी होती है, कुछ बहुत ज्यादा बुरा होना होता है, तो कौवे उस इलाके से या तो निकलना शुरू कर देते हैं या फिर उस इलाके में अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। यानी कौवे को पहले ही पता होता है कि इस इलाके या इस घर में कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। माना जाता है क्योंकि कौवे बलाओं को देख सकते हैं, इसलिए जिस घर में भी या जिस इलाके में भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो वाकया होने से पहले उस जगह पर बहुत सारी बलाएं जमा होना शुरू हो जाती हैं, और उन्हीं बलाओं को देखकर कौवे को भी पता चल जाता है कि इस घर में या इस जगह पर कोई मुसीबत आने वाली है। और बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती, क्योंकि कौवे भी इंसानों की ही तरह आपस में मेल जोल रखते हैं। कौवों के रिश्ते होते हैं, कौवों के भी दोस्त होते हैं और कौवों के आपस में दुश्मनियां भी होती हैं। कौवे की फितरत में ये चीज पाई जाती है कि जैसे ही कौवे को खाना मिलता है तो कौवा जोर जोर से शोर मचाता है ताकि उसकी आवाज सुनकर दूसरे कौवे भी इस जगह पर आ जाएं और खाना खा सकें। कौवा ना सिर्फ शोर मचाकर दूसरे कौवों को खाने के लिए बुलाता है, बल्कि अगर कौवा मुसीबत में फंस जाता है तो कौवा शोर मचाकर दूसरे कौवों को अपनी मदद के लिए भी बुलाता है। ये चीज कौवे की फितरत में मौजूद है। लेकिन जब कौवा ये देखता है कि किसी जगह या किसी घर में बलाएं आ रही हैं, यानी उस घर में मुसीबत आने वाली है, और जब एक कौवे को ये चीज पता चल जाती है तो कौवा उस घर की छत पर बैठ जाता है और जोर जोर से बोलकर दूसरे कौवों को ये बताने लगता है कि इस घर का दिया गया सदका ना खाना, क्योंकि इस घर में मुसीबत और परेशानी आने वाली है। इस घर में या तो खुदा न खास्ता मौत या फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, इसलिए तुम इस घर का दिया गया सदका ना खाना, क्योंकि इस घर का अगर दिया गया सदका तुम खाते हो तो ये मुसीबत और परेशानी तुम अपने साथ ले जाओगे। यही वजह है कि जो जानकार लोग होते हैं वो उस वक्त घबरा जाते हैं जब कोई कौवा उनकी घर की छत पर बैठकर जोर जोर से बोलने लगता है, और उसके बाद वो सिर्फ घबराते नहीं बल्कि सदका देते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं ताकि उन पर आने वाली मुसीबत टल जाए। इसलिए अगर आप भी देखें कि कोई कौवा आपकी घर की छत पर बैठकर शोर मचा रहा है तो इसे इग्नोर ना कर दें, बल्कि फौरी तौर पर अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से रुजू करें, सदका दें और 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें ताकि आप पे आने वाली मुसीबत टल जाए। कौवे से मुतालिक अगर कोई राज की बात आप जानते हैं तो कमेंट में हम सबको जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।